नमस्कार जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन काफ़ी समय से चल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने युवाओं के समक्ष कई सारे ऐसी योजनाओं में आरक्षण की नीतियां सामने रखी है, जिसमें विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं तो कल आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने फैसला लिया, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय ने 10% कोटा है वो CAPF जो भी है या इसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी ओर आकर्षित का एक युवाओं के सामने रखा है। इसी बीच आज एक और बड़ी घोषणा हुई है, वो ये है कि अब जो 10% आरक्षण है वो जो नौसेना का उपक्रम है भारतीय तटरक्षक बल, जिसको कोस्ट गार्ड बोला जाता है, उसमें भी दिया गया है। साथ साथ रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र के उपक्रम में ये लागू किया जाएगा। ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त होगा, जो मैं लाइव अपडेट आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक जो भर्ती के नियम है उसमें बदलाव किया जाना पड़ेगा। अब प्रासंगिक नियम क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो नियम है इसमें सैनिकों का जो भूतपूर्व सैनिक इनका कोटा होता था, लेकिन अब जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो भी युवा भर्ती होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा कोटा भी यहाँ दिया जाएगा, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। इससे पहले दिन में जो आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय की ओर से है वो स्पष्टीकरण सामने आया था। इसी बीच देश में विरोध प्रदर्शन के शवर लगातार तेज है। देश में कई जगह ट्रेनें जाम है और अपडेट आ रही है कि बिहार में आज 350 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द की गई है। शाम तक ये ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। तकरीबन शाम 8 बजे के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाएगा। बिहार में ट्रेनों को रोकथाम के ऊपर सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी हावी है और इसी को लेके रेलवे ने फैसला लिया है। केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ देश के युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित है। युवाओं का एक ही कहना है कि वो केवल एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट ही नहीं बल्कि इस जो प्लान है इसमें भी संशोधन जारी करें। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि युवाओं को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये कहना है कि ये युवा इतने हावी पहले नहीं हुए थे। इन्होंने पहले ट्विटर पे कैंपेन चलाया, ये दिल्ली गए, दिल्ली के पश्चात इन्होंने भारत बंद रखा, तिरंगा रैली, ये सभी की सभी शांति के क्षेत्र में हुई थी और विगत 4 माहों में जितनी भी ये घटनाएं हुई वो बिल्कुल शांति के माहौल में हुई। आपने कभी भी इस माहौल के दरमियान ये चीज़ें नहीं फेस की होगी कि देश में इस प्रकार के दंगे या फसाद किए गए हैं। हालांकि युवा जो इस तरह की कंडीशंस कर रहे हैं हम बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हैं। युवाओं को लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी मांगों को प्रमुखता से रखने के लिए सरकार के समक्ष उनकी आवाज़ है वो भी बुलंद होनी चाहिए, तभी सरकार इसमें युवाओं के हित में कुछ फैसला ले पाएगी। हालांकि युवाओं को रिझाने के लिए, युवाओं के साथ प्रयास करने के लिए सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और बेहद जल्द इसको लेकर कुछ ना कुछ युवाओं के सामने अच्छी अपडेट आने की भी उम्मीद है। बीते शाम रक्षा मंत्री जी की बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग की प्रमुख निर्णय है वो सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर जैसे ही और ज़्यादा क्लियरेंस होगा वो आपके साथ साझा कर देंगे, लेकिन युवाओं का कहना है ये सरकार केवल और केवल जुमले उनके सामने रख रही है, ऐसी किसी भी बात की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सेना में जाने वाले जो जवान है वो आखिरकार पैरामिलिट्री में खुद को कैसे उनके बराबर समझ पाएंगे, बोले तो उस माहौल में खुद को कैसे क्रिएट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा एक फेस करने वाला मुद्दा भी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार ने ये जो फैसला लिया है CAPF और इसके साथ साथ जो नौकरियों में जो आरक्षण की बात है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे DRME पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण पर वीडियो के साथ। आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीकों से जारी रखें, सरकार आपके हित में ज़रूर सोचेगी। धन्यवाद।